चलिए आज बहुत बड़ा गलती हो गया हमारे साथ। क्या गलती हो गया चलिए आप लोग को एंड तक ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, आप कितने लोग को ये होता है ना, कमेंट रहता है कि हम पैपिन कैसे लगाएंगे, कहीं पर भी पैपिन, हमें कपड़ा का पैपिन लगानी है तो उसको किस तरीके से परफेक्ट तरीक़ा से लगाएंगे। तो आपको ये देखिए, बाजू में मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो बाजू में जितने आपको फ़ोल्ड करनी है उतना कर लीजिए। छोटा बाजू रखेंगे, बिल्कुल छोटा रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से लगाएंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप चला लीजिए। चलाने के बाद कलरफुल कपड़ा लगानी है तो एक ही कपड़ा में लगाइए, नहीं तो आपको कुछ अलग कपड़ा में लगानी है, तभी आपको पैपिन बढ़िया लगता है देखने में और अच्छा भी लगता है देखने में। तो इस तरीके से लगाइए। सच बताती हूँ, यदि आपका सूती वाला ब्लाउज है ना तो उसमें आप सिर्फ पैपिन ही लगाइए तभी बेहतर लगेगा। यहाँ पर देखिए बाजू है जो मैंने सेट कर रही हूँ बाजू को, और इस तरीके से देखिए नाप लेंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत बेसी लग रहा है ना तो उसको हम एक रंग से काट लेंगे, नहीं तो इस तरीके से आपको एक ही बार में लगा लीजिएगा ना तो वही बाजू छोट बड़ा हो जाता है। आप पता नहीं चलता है कि कहाँ से बड़ा हुआ है कहाँ से छोट हुआ। तो ये परेशानी होने से हम 3 इंची के बनाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आधा इंची हम रखे हैं ज़्यादा, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा। तो चलिए इस तरीके से पैपिन लगाते हैं। तो देखिए ये पैपिन में हम इस तरीके से ऊपर से सेट कर देंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करके लगाएंगे। ये होता है ना कि कोई आदमी कहता है कि पैपिन को हम सुइया से हमें हेम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मशीन से ही लगा के दिखाएंगे। बट आपको ना ये जो ऊपर का कपड़ा है ना, ऊपर के रेड कलर के कपड़ा है ना, उसको घींच के लगानी है। इससे क्या होगा ना, पैपिन में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग को ना अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते रहिएगा। तो चलिए इस तरीके से हम पलट कर थोड़ी सी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने नज़दीक से लगाएंगे, बिल्कुल नज़दीक से लगानी है और इस तरीके से बैठा के लगानी है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से हम लगा लेंगे और जब ये तैयार हो जाता है तो बिल्कुल देखने वाला हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बनकर रेडी हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपको इसको थोड़ी सी फोल्ड करके लगानी है, ऐसे करके बिल्कुल समेट के लगानी है और बिल्कुल नज़दीक से चलानी है ना। बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीक़ा से मैंने ये पैपिन लगाई थी, जो आप सिर्फ मशीन से ही लगा सकते हैं। कितने लोग को कमेंट रहता है कि हम मशीन से हमें नहीं आता है। तो देखिए बिल्कुल आपको आराम से चलानी है मशीन और उसके बाद फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। और फिर आप देखिएगा कि थोड़ी देर में पैपिन बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल नज़दीक से आप सिलाई लगाइएगा ना तो ना इधर का धागा दिखेगा ना उधर का दिखेगा। लग रहा है ना कहीं पर भी कुछ नहीं है, तो बिल्कुल हम फोल्ड कर दिए हैं, है ना। देखिए, और ये हम जो मोड़ दिए हैं ना उसको हम थोड़ी सी हेम कर देंगे। इससे क्या होगा ना, बिल्कुल बैठ जाएगा बाजू, आपको लगेगा ही नहीं कि बाजू में आप ऐसे इस तरीके से बाजू को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से बाजू सेट करिएगा ना तो सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल झोल झाल नहीं होता। आप नए से नए हैं ना तो वो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरीके से घिंच के आराम से दोनों कपड़ा को, ऊपर नीचे कपड़ा को पकड़ के आराम से चलानी है। तो यहाँ पर हम 2 बार चलाएँगे तो इससे क्या होगा ना, अच्छे से सिलाई बैठ जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो एक बार इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में और पसंद पड़े ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्त के साथ और जो बनाते होंगे ना उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए हम मेरे व्लॉग चैनल है रचना जी व्लॉग, इस पे हम सिर्फ ये वीडियो सब लाते रहेंगे व्लॉग वाला। और उसके बाद आप लोग को रेसिपी देखनी है ना तो रचना जी किचन पे जाइए, वहाँ पर ढेर सारा रेसिपी है आप लोग को। वहाँ पर मेरा 1 लाख फैमिली भी है। और देखिए बाजू बनकर रेडी हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है बाजू, देख ही रहे हैं। ऊपर में थोड़ी सी बड़ा है, नीचे थोड़ी सी छोटा है। अब इस तरीके से हुक बटन को इस तरीके से आप मार सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको फिटिंग करने में और क्या कहते हैं, मतलब पाइपिंग लगाने में कोई रुकावट नहीं होगा। इस तरीके से हम ऊपर से लगा देंगे सिलाई को।
और इस तरीके से हम जो बाजू को मतलब साइड में जो आगे के फ्रंट साइड होता है ना, उसमें हम थोड़ी सी नीचे से फोल्ड नहीं किए थे, तो उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बराबर से। इससे क्या होगा ना, जब हम फिटिंग करेंगे ना तो उस समय हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल दोनों बराबर में मतलब फिटिंग हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने जल्दी फिटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और यदि आप लोग को लग रहा है कि कोई चीज़ हम अच्छे परफेक्ट तरीक़ा से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर मैं आगे वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि कुछ पार्ट जो है ना इसमें का मिसिंग हो गया है। क्योंकि मेरे पास गैलरी में बहुत सारा वीडियो होता है, बहुत सारा रेसिपी होता है, तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी रेसिपी के वीडियो को बनाने के चक्कर में ये वीडियो थोड़ी सी मिसिंग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। हम जब भी कुछ नया चीज़ बनाएंगे ना, तो आप लोग के पास ज़रूर लेके आएंगे और सिखाएंगे आराम से। तो ये देखिए, हमने गला में जो पट्टी है ना उसको भी जोड़ रही हूँ। थोड़ी सी घिंच के लगानी है आपको, बिल्कुल थोड़ी सी घिंच के इसीलिए लगानी है ना, क्योंकि आप जब उसको फोल्ड करिएगा, जैसे मैंने बाजू में किए हैं उसी सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। तो थोड़ी सी घिंच के लगाइएगा ना, तो पीछे जो आपको गला रहेगा ना उसमें आपको झोल नहीं आएगा और उल्टेगा नहीं आपको। यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए ना, आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए ना, तो पीछे जो है ना पैपिन वो आपको मतलब थोड़ी सी नमड़ा टाइप का दिखेगा, झोल दिखेगा, ये तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको करना क्या है, घींच के लगानी है पैपिन और बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से लगानी है। और जैसे मैंने उसमें आपको बाजू में दिखाई हूँ वैसे ही फोल्ड कर लेनी है। इतना बड़ा कपड़ा है ना, सारा फोल्ड कर देनी है। अब बिल्कुल अंदर में शूटिंग करके लगानी है। तो इस तरीके से आप लोग लगाइए, अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और बिल्कुल जब मैं कुकिंग करती हूँ, कुकिंग रेसिपी यदि शूट कर लेती हूँ और जब समय मिलता है कुछ अपने लिए बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। क्योंकि हमने जब मुझे सिलाई नहीं आता था, मैंने यूट्यूब से ही सीखा हूँ और नहीं उन्हें तो 5-6 साल सीखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगी, जो चीज़ मुझे बहुत ही बेहतर से आता है। तो मैं आप लोग के साथ थोड़ी छोटा बहुत बड़ा मैंने आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन ये ब्लाउज जो है ना किसी कस्टमर का है, तो इसलिए जैसे ही कपड़ा देगा वैसे ही बनाकर उनको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बनाइए अच्छे से। मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरा जोर मत दीजिए ऑनलाइन पे ही भरोसा मत रखिए, क्योंकि कोई ठीक नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए। मैं तो यही कहूँगी कि ऑफलाइन भी कुछ काम करिए, ऑफलाइन में भी जान पहचान बनाइए कि कभी ऐसा कुछ हो जाए आपको साथ, तो बस आपके हिम्मत ना टूटे, आपके हौसला ना टूटे। इस तरीके से आप बनाइए, अपनों के साथ दोस्ती बना कर रखिए, अपनों के साथ अच्छे से रखिए और कुछ ना कुछ आप ऑफलाइन भी करते रहिए। तो वही होता है मेरे को। ऑनलाइन तो जो भी करती हूँ वो आप लोग को दिख ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में यही सिलाई वगैरह जो कुछ लोग दे आते हैं ना, उसको हम फिटिंग अच्छे से करके सिलाई करके उनको देती हूँ। तो यही कहूँगी कि यदि आप लोग में से कोई किसी को यदि सिलाना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें जो भी डिजाइन बोलिएगा वैसे ही बनाकर आप लोग को दे सकती हूँ। तो चलिए, इस तरह आप बोलिएगा हम कैसे देंगे, आपको किस प्रकार से देंगे। तो देखिए, आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया कि कोरियर से कहीं चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके से देखिए, हम इस तरीके से लगा रहे हैं पैपिन। उसके बाद आप घिंच कर ही लगानी है।